हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12th में कंप्यूटर का 6th चैप्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। हाँ जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ये 6 चैप्टर को हमने फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स ये सारे कंसेप्ट समझे थे, है ना। तो ये सारे वर्ड्स जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको याद रखने होंगे, ताकि आपको आगे जावा का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आए। जावा लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग को समझने के लिए ये वर्ड्स समझने जरूरी है, और ये कंसेप्ट भी। ऑब्जेक्ट मतलब पूरे प्रोग्राम में किसके बारे में बात हो रही है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समझो एक पर्सन के बारे में हमने प्रोग्राम लिखा है, तो उस पर्सन को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पर्सन नहीं बोलेंगे, उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह लेंगे। और उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज होती है उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। और सब एट्रीब्यूट्स, सारी वैल्यूज और वो पर्सन को अगर हम एक साथ रख दें तो उसको हम क्लास बोलेंगे। क्लास में उस ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल्स होती है। तो ये सारे क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स, ये सारे डिटेल्स के बारे में मैंने, ये सारे कंसेप्ट के बारे में फर्स्ट वीडियो में बताया। पहले आप वो चेक कर लें, फिर आपको ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी। मतलब सेकंड वीडियो से पहले फर्स्ट वीडियो आप अच्छे से देख लेना। ओके, तो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट की मेन 4 प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ये 4 कंसेप्ट आपको अगर अच्छे से समझ में आ गए तो फिर प्रोग्रामिंग या कोड को आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा हाइड करना, इंफॉर्मेशन या डेटा को हाइड करना। पर कौन सी इंफॉर्मेशन? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाइड करना, जैसे किसी ऑब्जेक्ट की वेरिएबल्स या मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं जो किसी और को नहीं बता सकते, उसको छुपाना हो। जैसे पर्सन का ही एग्जांपल लेने, पर्सन, किसी पर्सन का एक पर्सन का हमने प्रोग्राम बनाया और उस पर्सन को हमने एज अ ऑब्जेक्ट लिया। जैसे कि राम नाम का एक पर्सन है, उसी ऑब्जेक्ट में हमने उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रखी है, लॉगिन पासवर्ड लगता है ना किसी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, तो लॉगिन और पासवर्ड को हमें एनकैप्सुलेट करना होगा। उसकी लॉगिन और पासवर्ड जैसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमें छुपा के रखना होगा, ताकि कोई और यूज ना कर सके, है ना। तो लॉगिन और पासवर्ड हमारे लिए एनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है। और डेटा एक्सट्रैक्शन की बात करूं तो उसमें भी डेटा हाइड होती है, लेकिन अननेसेसरी डेटा हाइड होती है, बैकग्राउंड में डेटा हाइड होती है उसमें। जैसे कि एटीएम मशीन में हम लोग पैसा निकालने जाते हैं, हमें पता है इस मशीन में हम कार्ड डालेंगे या कुछ पासवर्ड डालेंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये मशीन वर्क कैसे करती है, इसकी बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है, वो हम लोग समझने की टेंशन नहीं लेते। रिमोट से हम चैनल चेंज करते हैं, टीवी का बटन दबाते ही चैनल चेंज हो जाता है, लेकिन वो कैसे वर्क करता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसमें यूजर का कोई रोल नहीं होता, है ना। तो ऐसे ही डेटा एब्स्ट्रैक्शन में बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रही है उसको समझने की कोई नीड नहीं होती है। जैसे एनकैप्सुलेशन में हम लॉगिन और पासवर्ड यूजर का छुपाते हैं, तो हमारे लिए वो एनकैप्सुलेशन हो गया, लेकिन यूजर के लिए वही चीज हो जाएगी डेटा एब्स्ट्रैक्शन। लॉगिन पासवर्ड हाइड हो रहा है, यूजर को पता है कि मैंने लॉगिन और पासवर्ड रखा है, पासवर्ड हाइड हो गया, कोई और देख नहीं पाएगा, सिर्फ वो कंपनी जो सॉफ्टवेयर बना रही है उसके पास, और जो मैं यूज कर रहा हूँ मेरे पास रहेगा, और कोई उस लॉगिन पासवर्ड को देख नहीं पाएगा, वो छुपा हुआ रहेगा। लेकिन वो कैसे हो रहा है, लॉगिन पासवर्ड हाइड हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसके बारे में यूजर को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं होती। यूजर वो सोचता ही नहीं कि लॉगिन पासवर्ड हाइड हुआ तो वो कैसे हुआ। तो वही डेटा हाइड यूजर के लिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन का काम करेगा, और वही डेटा हाइड मेरे लिए एनकैप्सुलेशन है। इंपॉर्टेंट डेटा यूजर का मैंने छुपा दिया, मतलब एनकैप्सुलेशन। लेकिन वो कैसे छुपा, उसका यूजर को कोई लेना देना नहीं है, तो वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन। बैकग्राउंड में प्रोसेस कैसे हो रही है वो हमें ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमको नहीं बताई जाती। अगर कंपनी हमको बताए कि लॉगिन पासवर्ड आपका हाइड हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है वो भी साथ में बता दे, तो वो कोई पढ़ने बैठेगा नहीं, वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हम छुपा देंगे। जब प्रोग्राम बनता है, लॉगिन पासवर्ड बनता है, तो हम यूज़र को बोलते हैं कि यहाँ पे आप लॉगिन डालो, पासवर्ड डालो, और लॉगिन बटन पे क्लिक करके आप लॉगिन हो जाओगे और अपना एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसी के साथ अगर हम ये भी बता दें कि लॉगिन और पासवर्ड आपका हमने हाइड किया है, और कैसे किया है वो भी हम बता दें, तो यूजर तो बोलेगा कि इतनी सारी डिटेल पढ़ने का मुझे टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ लॉगिन पासवर्ड डाल के मुझे आगे अपना ऐप यूज करने दो, है ना। तो यूजर के लिए वो इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी हो गई, जरूरी नहीं है। तो वैसी इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए जो प्रोसेस लगती है, उस ऑब्जेक्ट को हाइड करने के लिए जो प्रोसेस लगती है उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, है ना। और वही चीज हमारे लिए एनकैप्सुलेशन हो गई, यूजर की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमें छुपाना है। समझ में आ रहा है।
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए एनकैप्सुलेशन, और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अलग अलग डेटा टाइप्स भी आते हैं जिसको हम एडीटी बोल सकते हैं। एडीटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। एडीटी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। ओके, फिर आगे जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना वो भी हम समझेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट रहता है लेकिन उसके रूल्स डिफरेंट होते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट को हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक पर्सन है, एग्जाम्पल पर्सन का ही ले रहे हैं हम। एक ही पर्सन अपनी जॉब जहाँ पे कर रहा है, समझो कि एक पर्सन टीचर है, तो जब वो स्कूल या कोचिंग में जाएगा तो वो टी टीचिंग का काम करेगा, लेकिन वही पर्सन जब घर जाएगा तो किसी का सन होगा, किसी का भाई होगा, है ना, किसी का हस्बैंड होगा। तो इंसान एक ही है लेकिन उसके रोल अलग अलग है ना। तो वैसे ही सेम ऑब्जेक्ट के डिफरेंट रोल्स हो और बहुत सारे काम उससे करवाएं तो उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें बहुत सारे एक ही ऑब्जेक्ट को बहुत सारे काम दिए जाते हैं, है ना। और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में रीयूजेबिलिटी होती है। रोल सेम ही होता है लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट में वो सेम रोल काम आता है। फिर से हम पर्सन का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब दो टीचर्स हैं, एक है इंग्लिश का टीचर, एक है मैथ्स का टीचर। दोनों का काम तो टीचिंग का ही है, लेकिन मैथ्स का टीचर मैथ्स सब्जेक्ट को अलग तरीके से समझेगा और इंग्लिश का टीचर अपने सब्जेक्ट को अलग तरीके से समझाएगा। बिल्कुल सब्जेक्ट अलग है, उसका काम अलग है ना, लेकिन है तो कैरेक्टरिस्टिक एक ही। हमने ऑब्जेक्ट को जब फर्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट कंसेप्ट को समझा था, तो ऑब्जेक्ट की हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी ओन आइडेंटिटी होती है ना। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट काम सेम है लेकिन उस काम में भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती है, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, है ना। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट में, ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स में से कुछ ना कुछ हैबिट्स अपने चाइल्ड्स में, चिल्ड्रन में आती रहती है। ग्रैंड चाइल्ड, समझो दादा की कोई हैबिट होगी वही पोते में या उसके बेटे में आती है, फादर में। आपके फादर या मदर्स में जो हैबिट होगी वो आपके अंदर भी आती है, तो वो इनहेरिटेंस साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रियल लाइफ एग्जांपल होता है ना। तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो हैबिट और मतलब हमारे पेरेंट की जो हैबिट है एज इट इज सेम टू सेम हमारे में अंदर है ही, लेकिन हमारी खुद की कोई अलग हैबिट नहीं है। हमारे खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग भी होते हैं ना खुद, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होंगे, लेकिन कोई ना कोई तरीके से वो सेम होता है। जैसे सेम चीज को अगर यूज करना हो अलग अलग ऑब्जेक्ट में, जैसे एक पर्सन, एक ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हमें टी, टीचिंग का भी उसका काम लिखना है, और फिर दो ऑब्जेक्ट है ना, मैथ्स का भी हमें एग्जांपल लिखना है और इंग्लिश का भी एग्जांपल लिखना है, दोनों ऑब्जेक्ट का। तो मैथ्स में हम लोग मैथ्स के प्लस माइनस वाले सम्स बताएंगे और इंग्लिश में स्टोरीज बताई जाती है। तो अलग अलग हुआ लेकिन है तो एक ही काम टीचिंग का। तो सेम रोल्स, काम सेम, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट करेगा। और पॉलीमॉर्फिज्म में काम अलग अलग लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट करेगा। समझ में आ गया आपको? तो ये चार जो मेन प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट की, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग को फंक्शन, ये जो कोडिंग होती है जावा की या फिर कोई भी लैंग्वेज की, उसके ये मेन कंसेप्ट अगर समझ में आ गए तो हमें इजी रहता है। जब जब हमें ऐसे काम करने होंगे, जब हमें इंपॉर्टेंट डेटा को छुपाना होगा तो एनकैप्सुलेशन पता होगा तो ही छुपा सकते हैं। जब हमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटाना होगा यूजर के लिए, तो फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन पता होगा तो ही हम छुपा सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही ऑब्जेक्ट को अगर बहुत सारे काम करवाने होंगे तो फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म पता होगा तो कर पाएंगे ना। मेथड ओवरलोडिंग भी एक कंसेप्ट आता है जिसमें मेथड का एक्चुअल मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की बहुत सारी वैल्यूज, तो बहुत सारी वैल्यूज एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग रोल्स में अलग अलग वैल्यूज होगी। तो बहुत सारी मेथड्स मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज को एक साथ लिखना हो तो मेथड ओवरलोडिंग होती है। बहुत सारी मेथड एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो पूरे प्रोग्राम में। एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी वैल्यूज, एक ही पर्सन की बहुत सारी वैल्यूज, नेम भी, एड्रेस भी अलग अलग, तो फिर वो होता है मेथड ओवरलोडिंग। समझ में आया? तो ये पता होगा तो ही हम बहुत सारे काम करा सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट से। और इनहेरिटेंस में अलग अलग ऑब्जेक्ट से सेम काम करवाना है, तो अगर इनहेरिटेंस पता होगा तो ही करवा पाएंगे, है ना।
और इसमें इनहेरिटेंस का काइंड ऑफ रिलेशन होता है, मतलब कि उसके जैसा ही काम वो भी कर सकता है ना। काइंड ऑफ मतलब थोड़ा बहुत सेम, थोड़ा बहुत अलग, उस काइंड ऑफ, उसके जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक उसका भी है लेकिन थोड़ा अलग भी है, लेकिन काम वो दोनों सेम कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। एमसीक्यू में आपको आ सकता है कि इनहेरिटेंस का कौन सा रिलेशनशिप है, तो काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। काइंड ऑफ आपको समझ में आ जाएगा तो डायरेक्टली इनहेरिटेंस भी समझ में आ जाएगा। मतलब कि काइंड ऑफ मतलब कि एज इट इज सेम नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सेम होता है, लेकिन वो काम कर सकता है, एक ही काम अलग अलग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, तो वो काइंड ऑफ हुआ। और एग्रीगेशन एक और कंपोजिशन भी एक कंसेप्ट है, उसमें भी आपको रिलेशनशिप एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, एज अ रिलेशनशिप, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। एग्रीगेशन और कंपोजिशन दोनों सेम सेम ही है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ है लूज और स्ट्रॉन्ग का। इसमें एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा, जैसे कि कार और इंजन है, तो इंजन नहीं हो तो कार चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, एक ऐसा क्लास जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट में से कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर निकल जाए, कोई एक ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो, तो वो पूरा क्लास चल पाएगा, मतलब कि एग्रीगेशन। और अगर नहीं चल पाया तो कंपोजिशन। कंपोजिशन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्लास के ऑब्जेक्ट्स का। क्लास और ऑब्जेक्ट में फिर से समझा दूं, मतलब वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बात हो रही है, वो समझो एक पर्सन है, उसको हम ऑब्जेक्ट लिया, उसके सारी वैल्यूज को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो वो एक क्लास। ऐसे ही दूसरे पर्सन की भी बहुत सारी वैल्यूज होगी तो वो दूसरा क्लास। तो ऐसे ही अलग अलग क्लास एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, एक के बिना दूसरा नहीं कर पाएगा, तो फिर वो होगा कंपोजिशन, एकदम स्ट्रांग होता है। और एग्रीगेशन में भी वही होता है कि दोनों क्लास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर एक नहीं होगा तो दूसरा रह सकता है ना। वो होता है लूज बॉन्ड। रियल लाइफ एग्जांपल में मैं फैमिली की बात करूंगा। फैमिली मेंबर्स में एक, अगर कोई एक मेंबर नहीं होता है, आप अगर मदर आपके कहीं बाहर गए हैं, आप घर में अकेले हो, तो आपके मदर के बिना आप नहीं रह पाओगे, तो वो जो बॉन्ड हुआ वो कंपोजिशन बॉन्ड हुआ। और एग्रीगेशन मतलब कि फ्रेंड, फ्रेंड के बिना हम बहुत टाइम तक रह सकते हैं, कोई और दूसरा दोस्त मिल जाता है ना, तो वो होता है एग्रीगेशन। ये एग्जाम्पल का कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ और हैज अ रिलेशनशिप में अभी समझा दूं तो एक दूसरे का पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल बनाया है, पर्सन है, वो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब पर्सन, एड्रेस और नेम तीनों अलग अलग क्लास हैं, उसके ऑब्जेक्ट मैंने लिखे हैं। नेम भी एक ऑब्जेक्ट है, एड्रेस भी एक ऑब्जेक्ट है, जेंडर भी ऑब्जेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ भी ऑब्जेक्ट है। उसमें अलग अलग वैल्यूज आएंगी, मतलब उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। तो नेम और एड्रेस किसका पार्ट है, पर्सन का। ये तीनों क्लास अलग अलग है, लेकिन तीनों क्लास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेम और एड्रेस किससे जुड़ा हुआ है, पर्सन के साथ, है ना। नेम और एड्रेस अलग अलग क्लास है, लेकिन एक क्लास के अंदर आ रहा है ना। मतलब किसी क्लास के अंदर दूसरे क्लास भी ऐड हो जाए, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो उसको बोलेंगे हम हैज अ या पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, जो एग्रीगेशन और कंपोजिशन दोनों में आती है। लेकिन एग्रीगेशन में वो लूज होती है और कंपोजिशन में वो स्ट्रांग होती है। मतलब अगर नेम और एड्रेस के बिना पर्सन की पर्सन क्लास रन हो जाए विदाउट एनी एरर, तो मतलब वो रिलेशन हुआ एग्रीगेशन। एक क्लास के बिना दूसरा क्लास चल जाएगा, जुड़े हुए हैं भले, लेकिन अलग हो जाएगा तो भी चल जाएगा। लेकिन कंपोजिशन में ऐसा नहीं होता है, दोनों में से कोई एक क्लास अगर अलग हो गया तो फिर वो दोनों ही किसी काम के नहीं होंगे। समझ में आ रहा है। मैंने कार और इंजन का एग्जांपल दिया था, इंजन के बिना कार चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, तो वो हुआ कंपोजिशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का मैंने एग्जांपल दिया है। पूरी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन हर एक एम्प्लॉयज को अलग अलग डिपार्टमेंट में डाला जाता है। मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है। तो डिपार्टमेंट भले ही अलग हो जाए, लेकिन एम्प्लॉय तो कंपनी से अलग नहीं हो जाएगा ना। डिपार्टमेंट कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो डिपार्टमेंट को बंद करके उस वही एम्प्लॉयज को हम दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देंगे, लेकिन एम्प्लॉयज तो कंपनी से अलग नहीं हो जाएंगे ना। तो वो होता है एग्रीगेशन। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, ठीक है। ऐसे ही उसके मैंने और भी तीन चार एग्जांपल रखे हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट में बैलेंस हो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको छुपा के रखना है, तो वो एनकैप्सुलेशन हो गया। एनकैप्सुलेशन मैंने बताया ना कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छुपाता है। और एटीएम मशीन,
एटीएम मशीन में से पैसे निकालने जाते हैं, लेकिन वो मशीन कैसे वर्क करती है उसके बारे में हम नहीं जानते, तो फिर वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है हमारे जानने की जरूरत नहीं है, तो उस अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को छिपाना हो तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छिपाना हो तो एनकैप्सुलेशन। और पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही पर्सन के बहुत सारे रोल्स होते हैं, पर्सन मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ मैं, एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारे रोल्स होते हैं। एक पर्सन किसी का सन है, किसी का फादर है, किसी का हस्बैंड है, कहीं जहाँ पे वर्क कर रहा है वहाँ पे वो अपना प्रोफेशन कर रहा है, डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम कर रहा है, तो उसके अलग अलग रोल्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना। और अलग अलग ऑब्जेक्ट के सेम सेम रोल हो, जैसे मैथ्स का टीचर और इंग्लिश का टीचर, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों इंसान अलग अलग है, लेकिन काम तो एक ही कर रहे हैं ना, तो वो होता है इनहेरिटेंस। लेकिन दोनों काम भले एक ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट आपको याद रखने हैं ताकि आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग अच्छे से समझ में आ सके। ओके, एडीटी एक फुल फॉर्म मैंने बताया, वो भी आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, एमसीक्यू के लिए आपको 3-4 चीजें याद रखनी है, जैसे ये फुल फॉर्म तो है ही, फर्स्ट पार्ट में भी, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी मैंने फुल फॉर्म बताया वो भी। फिर यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप की बात की, हैज अ रिलेशनशिप, पार्ट ऑफ और काइंड ऑफ, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। और इसके मीनिंग्स तो आपको आएंगे, ये कंसेप्ट के मीनिंग समझ में आ गए तो एमसीक्यू में जब आपको पूछा जाएगा कि एनकैप्सुलेशन मतलब क्या, डेटा एक्सट्रैक्शन मतलब क्या, तो आपको पता होगा तो आप इजीली आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, है ना। तो ये रिलेशनशिप मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इनहेरिटेंस में सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं लेकिन दोनों का काम एक है, एक जैसा है, एक नहीं है, एक जैसा है, तो एक जैसा मतलब काइंड ऑफ। तो इनहेरिटेंस में कौन सा रिलेशनशिप है, काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, एक जैसा काम। ओके, और हैज और पार्ट ऑफ दोनों का ही है, एग्रीगेशन कंपोजिशन दोनों के लिए ही होता है, हैज और पार्ट ऑफ दोनों। तो हैज अ पार्ट ऑफ मतलब अलग अलग क्लासेस में वो अलग अलग क्लास किसी एक क्लास का पार्ट है, पेरेंट और चाइल्ड की बात हो रही है, मतलब पेरेंट क्लास होता है और चाइल्ड क्लास होता है, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से कनेक्टेड है, ऐसा। तो वो किसी क्लास का पार्ट है, जैसे नेम और एड्रेस पर्सन के क्लास का पार्ट है, या फिर हैज अ या पार्ट ऑफ, तो वो रिलेशनशिप हुआ पार्ट ऑफ या हैज, मतलब किसी का पार्ट होना, मतलब एग्रीगेशन और कंपोजिशन की रिलेशनशिप, है ना। तो आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा या कि एग्रीगेशन की रिलेशनशिप क्या है, कंपोजिशन की रिलेशनशिप क्या है, तो उसमें हम बोल सकते हैं हैज अ या फिर पार्ट ऑफ। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 खत्म होता है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट में आते हैं, एकदम नींव बिछाते हैं ना, इमारत की जो नींव होती है, ऐसे ही ये प्रोग्रामिंग की ये 4 कंसेप्ट एकदम नींव है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे चैप्टर 6 खत्म हुआ, आगे ही हम चैप्टर 7 जावा बेसिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।